कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। क्या हो गया? ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, उधर उधर वाले ही कर रहे हैं। आप नहीं होते तो ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन मैं बताऊं सर, ऐसा नहीं है। ये देश के बड़े कवि बैठे हैं, वो बैठी है हमारी, क्या नाम है, साक्षी, नहीं पता नहीं, भूल गया, क्या करूं मैं, हो जाता है ऐसा। और ये मुमताज नसीम बैठी है, ये भी बहुत बड़ी तगड़ी कवित्री है। और ये बैठा है, ये भाई साहब कुछ नहीं है, सब नाम की भूख है। इनसे ऊंचा अगर कोई धरती पे कवि नहीं, कुमार भाई को छोड़ दो। भाई साहब दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल साहब से बचाने वाला मैं हूं इनको। मैं सब वीसी सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। बहुत साल तो मैं महावीर स्वामी के इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूं। मेरे को जो अहिंसा का ज्ञान है, ये गलत संगत में फंस गए थे। आप ऐसे मत हंसो सर, मैं सच बता रहा हूं। बाबूजी कई बार गलत दोस्ती हो जाती है, टाइम पे नहीं बचाया हुआ होता ना मैंने, तो आज ये वहीं होते जहां से वो छूट के आए हैं। बजाओ एक बार मिलके ताली, एक बार कुमार भाई के लिए बजाओ ताली। ये कुमार भाई का जलवा है, जो हमारा सौभाग्य उनके साथ पढ़ते हैं। और आज कुमार भाई ने जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड कहूंगा मैं, और हमारे हिंदुस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, चाहे वो शोहरत के क्षेत्र में हो, दौलत के क्षेत्र में हो, या पावर के क्षेत्र में हो, जो कुमार भाई को प्यार नहीं करते हैं। ऐसा प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है, और कुमार भाई ने वो जलवा पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है। एक बार सारा सदन भैया के लिए तालियां बजाओ साहब, जोरदार। हाँ नहीं, सत्ता को संभालते हैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। सर बहुत नमस्ते आप दोनों को। मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को एक तरफ बिठा दिया हो, कोई ताड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। और 3 लोग वहां भी बैठे हैं। नहीं नहीं सुन, ये रणविजय हैं, यहाँ सिटी एसपी हैं, ये ताली नहीं बजाते। अच्छा, नहीं सर आप ताली नहीं बजाते, मैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे क्या साथ मैंने भी भोजन किया है, तो मुझे लगता है आपका बड़ा चेहरा खिलखिलाता हुआ, आप वीआईपी नहीं हो। एक कवि समझ में चला गया, एक कविता सुनाई, एक बंदा नहीं हंसा। मैं क्यों नहीं हंस रहे, बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हैं। एक कविता और सुनाई, सबने ताली बजाई, उन्होंने नहीं बजाई। मैंने कहा भाई साहब आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला बड़ा आदमी हूं, बताई थी ना, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ो, इन्होंने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गए। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई। बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? पर यहां ऐसे कोई नहीं है, सर बजा रहे हैं, नमस्ते सर, क्या बात है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अभी चीते लाए बाहर से मोदी जी। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब ऐसी तालियां बजाना, पता चले कि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर भरपूर कुमार भाई की उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। विशेष बातें हो जाती हैं। अब हमारे ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, हमारा उत्तर प्रदेश 1 घंटे से मेरे पीछे पड़ा हुआ ये लड़का, कभी कह रहा दद्दू ये, दद्दू की शादी हो गई, दद्दू ये। मैं इसकी शादी की बात बता रहा हूँ, ये जो इतना मंच पे बोल के गया है, इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात। मैं तो बाबूजी हरियाणा से हूँ, और हरियाणा का आदमी जो बात होती ना, वो कह के मानता चूकता नहीं है। इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका, ये डर के मारे। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छटी हुई थी उत्तर प्रदेश की। बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिखा है।
लेकिन अद्भुत कार्यक्रम है, तमाम लोग बैठे हैं, बहन जी बहुत ध्यान से सुन रही है, माता जी सुन रही हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम, आप दोनों को भी नमन करता हूं। वरना परसों मेरा एक कवि सम्मेलन बाबू जी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप किसी की टेंशन का? दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात, कोई मतलब नहीं टेंशन का, बिना बात टेंशन में बैठी है। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है यार, दुनिया मर जाएगी, तेरे को क्यों दिक्कत है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तो टेंशन इतनी लोगों ने ले रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। टेंशन किस लिए लें सर हम? आज टेंशन, सर आपको तो पता है कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने, हमारे अपने लोग चले गए, कोरोना की बात करी, क्या दिन नहीं देखे एसपी साहब हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया बहन जी घर में, मेरे बराबर में खड़ी बोली चाय ले ले, मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो तेरे साथ 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार मिलके ताली साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, बोले पाकिस्तान को निपटाना कौन निपटाएगा? बोले 5 लोगों की लिस्ट बना लो। बोले बना लो, कौन कौन निपटाएगा? बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान नहीं निपटा सकते? बोले यार निपटा देंगे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले केजरीवाल साहब को ले लो, केजरीवाल निपटा देंगे। एक बोला यार केजरीवाल नए नए नेता बने, वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक होशियार आदमी बैठा था, बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3, बोले नंबर 3 रख लो राहुल गांधी जी को। बोला यार भोले वाले नेता पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले यार निपटा देगा, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देंगे। बोले नंबर 4, बोले नंबर 4 मोदी जी को रख लो, जिनका जलवा है। बोला रख लो, 5 आदमी लेने थे, उसमें से 4 चुनने थे। 5वां आदमी एसपी साहब, कमिश्नर साहब, झूठ नहीं बोलूंगा इस पवित्र मंच से, और आप भी मेरे साहब और वीसी साहब और कुमार भाई सुनो, वो 5वां आदमी, और जितने पुलिस वाले भाई हैं आप भी सुन लो। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, पर और कोई नहीं करता तो मुझे करनी पड़ती है। मतलब कहने का ये है कि 5वां आदमी, बाबूजी बहन जी आप सुनना, मैं था वो। ये मजाक उड़ा रहे सर, ऐसे मत देखो, मैं ही था वो 5वां आदमी। बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी जी ने मेरे से सलाह ली है। धारा 370 क्या करनी है, मैंने कहा हटाओ। राम मंदिर क्या करना, मैंने कहा बनाओ। पद्म श्री तक की मेरे को ऑफर आ गई, लेकिन मैंने कहा मेरे को बाद में, पहले मेरा भाई। बोले राज्यसभा ले ले, मोदी जी बोले राज्यसभा ले ले, मैंने कहा नहीं, सताया हुआ है, पहले मेरा भाई। तालियां थोड़ी है कुमार जी के लिए। अब कैसे पाकिस्तान निपटाया, 4 पंक्तियों में सुनिए। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वो एक दोस्त मेरे पास होते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव जी ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अब केजरीवाल साहब कैसे मारेंगे? और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा? कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा।
अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए हाथ उठाकर कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार। बोलो भारत माता की। क्या बात है। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं और बहुत मस्ती की। एक लपेटे में नेताजी शो आता, उसमें एक पैरोडी थी। अभी 2024 के इलेक्शन गए, छोटी सी 1 मिनट की पैरोडी और छोटी सी कविता, क्योंकि समय की सीमा मुझे भी रखनी है। वहां पर यह बात आई, पूरी मीटिंग चली कांग्रेस की कि सब कह तो रहे हो हमारी इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस की, लेकिन मोदी जी के सामने कौन लड़ेगा। बोले जी कौन लड़ेगा। तो केजरीवाल साहब से पूछा, कभी अखिलेश जी से पूछा। छोटी सी पैरोडी, आपने वो फिल्मी गाना सुना, 1 मिनट की सुनिएगा भैया, आपको भी समर्पित करता हूं कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल साहब क्या बोले कि मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना, अरे मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। पूछा क्यों, तो क्या बोले केजरीवाल साहब कि भूला नहीं हूं यारों अब तक काशी, और तब से रुकी ना मेरी अब तक खांसी। मेरा ये मरज है, हाय मेरा ये मरज है पुराना, लेकिन मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। और कविता को शॉर्टकट करता हूं, अपने कविता पाठ को अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। हम बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं, समय थोड़ा है, मुझे सब पता। हम कुमार भाई को सुनने जा रहे हैं। जितने आप उनके श्रोता हो, उससे ज्यादा हम कवि उनके श्रोता हैं, जो उनको बैठ के सुनने का आनंद लेते हैं। अपने समय को छोटा करते हुए अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बच्चियों को गर्भ में नहीं मारना, संस्कार की बातें भी करते हैं, क्योंकि ये पवित्र पावन मंच भगवान महावीर स्वामी के नाम से आदरणीय वीसी साहब के सानिध्य में चल रहा है। तो 4 पंक्तियां सुनिए कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से धन्यवाद, नमस्कार।